एसीसी पद से वो इस्तीफा जल्द से जल्द दे सकते हैं, अभी तक ये जानकारी नहीं आई है। आईसीसी जाने के लिए, क्योंकि आप अगर आईसीसी जा रहे हैं तो आप दूसरे किसी पद पे नहीं रह सकते। हाँ, आप बीसीसीआई में रह सकते हैं लेकिन एसीसी में नहीं रह सकते। और आप सभी को पता होगा कि जब एसीसी के अध्यक्ष बने थे जय शाह और एशिया कप होने वाला था तो कितना विवाद हुआ था पाकिस्तान की साइड से। बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत सारी बातें हुई थी कि देखिए जय शाह को अध्यक्ष बनते के साथ ही भारतीय टीम का सपोर्ट करना चालू कर दिया। इंडिया को मैं कहूंगी जल्दी जल्दी आओ यार, मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं अभी कदाफी स्टेडियम जाकर बैठ जाऊँ। अरे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या पाकिस्तान आ रहा है तो 1 लाख 2 लाख की क्या 3 लाख की भी हुई तो मैं खरीद दूंगी। जितनी मर्जी महंगी टिकट हो आप बाय कर लेंगे। यस आई विल। विराट को देखना है बस। हाँ यस। अब अच्छा क्या मैसेज और देगा? जब विराट आएगी तो उसके साथ अनुष्का भी तो आएगी ना। लो इंडिया नहीं आएगा, भूल जाओ इस बात को। आप में इतनी पावर ही नहीं है उन्हें बुला सके और इंडिया में पावर है कि वो ये वेन्यू कैंसिल करेगा। बिल्कुल करेगा। एशिया कप में नहीं देखा, किया था ना। इंडिया आएगा तो इंडिया अपना तिरंगा भी लेके आएगा और स्टेडियम में जिस तरह से इंडिया की खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रहती है, चौके छक्के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो जितने चौके छक्के बजेंगे उतनी जोर से वो तिरंगे लहराएंगे और अपने नेशनल सॉन्ग गाएंगे। मीडिया है उन्होंने एक ऐसी खबर छापी है जिसके बाद भारतीय क्रिकेट शायकीन तो जनाब शामियाने और चादियाने बजा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी तकरीबन जो बत्ती है वो गुल हो चुकी है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में, और अगर जय शाह नवंबर में चेयरमैन बन जाते हैं, सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। अंकिता, अगर आईसीसी जा रहे हैं तो ना केवल जय शाह का बल्कि पूरे भारतीय क्रिकेट का जो कद है वो और ऊपर बढ़ जाएगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो अपने आप में एक बड़ा पद है और वहां पर जाना शायद भारत के लिए भी एक गौरव की बात होगी। और यहाँ पर खबरें यही आ रही हैं कि आईसीसी के लिए वो अध्यक्ष पद का जो है वो कार्यभार संभालेंगे, चुनाव लड़ सकते। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेके काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही थी कि भारत पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा, किसी भी हाल में भारत को पाकिस्तान आना होगा। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि पाकिस्तानी अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि जय शाह जो कि अब तक बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, एशिया के अध्यक्ष हैं, अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। इसी साल नवंबर में चुनाव है और 100% गारंटी है जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है उसको शिफ्ट करके किसी और देश में किया जाएगा। देखिए इस वीडियो पे पाकिस्तानियों की मानसिकता। सारे मुल्क बेबस है इंडिया क्या है। लेकिन यूनुस यही बात मैं आपसे करना चाहूंगा, या तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर क्रिकेट तो नहीं आगे बढ़ सकती ना कहीं कोई लॉबी बनानी पड़ेगी, कोई अपनी बात करनी पड़ेगी। और ये सारे बोर्ड्स को, ये कमजोर बोर्ड्स कब तक बर्दाश्त करेंगे ये वाली सिचुएशन के हम सब मान के चलें कि अब बस हम कुछ नहीं कर सकते। हम असल, लेकिन बात यह है कि हम क्रिकेट बोर्ड हमारा तो आवाज उठा रहा है, ये बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सवाल कर रहे हैं कि जी हमारे लिए रिजर्व डे नहीं, वो इस पे क्यों नहीं बात कर रहे कि जय शाह की हठधर्मी की वजह से पूरा टूर्नामेंट तबाह हो गया। ये मुझे चले पैसे जो भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्स तो उनको लेना चाहिए ना। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ये मिलके बात करते तो फिर जय शाह क्या होता, फिर जय शाह को मानना पड़ता और ये मैच जो है वो हमन टूटा चले जाते, दूसरी जगह चले जाते जहां पे कदरे बारिश जो है वो कम है। तो यकीनी तौर पे ये मैं समझता हूं कि सिर्फ इसमें इस बात पे उनके जो है ना खदशात नहीं होने चाहिए कि जो हमारे लिए रखा गया, बल्कि इस पे होना चाहिए कि आप क्यों इतना झुक रहे हैं। वो शाहिद भाई वाली बात के पैसों की वजह से, तो फिर पैसों की वजह से या तो फिर घर में बैठे रहें, फिर ज्यादा बातें ना करेंगे जी हमें रिजर्व डे नहीं मिला, या तो स्टांस लें कि जी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2 साल पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और ऑस्ट्रेलिया की कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडिया ने अपनी पूरी जो आइटिनरी थी खुद बनाई, और जब ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी सी आवाज दिखाई तो इंडिया ने कहा ठीक है हम टूर ही नहीं करते। $128 मिलियन के टेलीविजन राइट्स ऑस्ट्रेलिया को मिले थे इस टूर से। सबसे बड़ी न्यूज आ रही है ना, वो ये आ रही है जिसने पूरे पाकिस्तान को सोते हुए हिला दिया। सर रात को पाकिस्तान सो रहा था, सुबह उठ के हिल गया पाकिस्तान, क्योंकि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले ड्रीम देख रहे थे हम लोग, अब वो मुझे तकरीबन खत्म होते आ रहे हैं। सबसे पहले आपके साथ जो बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं वो ये है कि जय शाह
आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। और उसका मतलब क्या कि जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी तो उड़ गई, चैंपियंस ट्रॉफी का घंटा बज गया। इसके ऊपर पाकिस्तान में सुबह से क्या बात हो रही है। अब जो जय शाह चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में, जो है इसको क्रिक बज ने रिपोर्ट किया और भी बड़े लोग बता रहे हैं, इवन के अब तो हर बंदे ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया कि जय शाह अब चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, उससे चैंपियंस ट्रॉफी को क्या नुकसान होगा। अब ना मैं आपको एक साल पीछे ले जाता हूं। जब जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता थे तो उन्होंने पूरा एशिया कप वार दिया था। जय शाह ने पूरा एशिया कप वार दिया था, मतलब एशिया कप की पकड़ के घंटे बजा दिए थे। एशिया कप आपको पता फिर श्रीलंका में भी हुआ था, मतलब इंडिया की मर्जी से हुआ था, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के कर्ता धर्ता जय शाह खुद था। ये बात अब बता रहा हूं। अब इसको लिंक कर लो, इस लिंक को इस लिंक के साथ करो, अब आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जय शाह को मैंने जो बोला है कि वो आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, वो चैंपियंस ट्रॉफी को किस तरह अफेक्ट करेगा। अगर एक बंदा एशियन क्रिकेट काउंसिल को हो गए, ऑब्वियसली बात है ना, जब जहां ज्यादा पैसा आएगा या जो अथॉरिटी होगी जिसके पास, वो अपनी मर्जी से यूज करेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने तो ऑलरेडी बोल दी, इसमें जय शाह का तो पंगा ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो तो उनका एक अलग स्टांस है, वो तो पक्का है, वो तो सोने पे, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर या सोने पे लकीर, वो वाला साहब है। जय शाह अब चेयरमैन बनेंगे नवंबर में और सबसे पहला काम होगा चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू बदलना। ये लिख के दे रहा हूं, ये भाई बड़ी पक्की बात बता रहा हूं। दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई है और वैसे भी बीसीसीआई के मर्जी के बगैर कोई भी देश, कोई भी क्रिकेट बोर्ड एक कदम तक नहीं उठाता, क्योंकि सबको फंडिंग बीसीसीआई ही करता है। और अब आईसीसी के अगर चेयरमैन ऐसा बन जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान की या फिर कोई भी ऐसे देश जो आतंकवादी गतिविधि को सपोर्ट करता है उसके साथ क्रिकेट नहीं खेला जाएगा। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।